अविश्वसनीय स्थानों के बारे में कहानियों से भरा है जो मौजूद हैं और देश का हिस्सा हैं। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर ऐसा ही एक गंतव्य है। 700 साल पुराना यह मंदिर कई कहानियों और रहस्यों से घिरा हुआ है। समय में परिवर्तन, शहरों का विकृत होना और पुनर्निर्माण होना, राज्यों का उत्थान और पतन और पहचानों का मिट जाना, ये सभी चीजें मंदिर में घटित हुई हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर के रहस्य आकर्षक मिथकों और लोक कथाओं से घिरे हुए हैं जो सुलझे हुए और अनसुलझे दोनों हैं। मंदिर के बंद प्रवेश द्वार के पीछे के रहस्यों से लेकर 1 सदी से भी अधिक समय पहले नर्तकियों की भूतिया आत्माओं तक, यह मंदिर कई आकर्षक रहस्यों का घर है। सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिम्हा प्रथम 1288 से 1264 ईस्वी के शासनकाल के दौरान बंगाल की खाड़ी के करीब 12 एकड़ के विशाल क्षेत्र में पूरा राजस्व खर्च करके किया गया था। 12 वर्षों तक राज्य 1556 से 1605 ईस्वी। हालांकि यह मंदिर अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसकी अधिकांश संरचना खराब हो गई है, फिर भी यह भारत के सबसे लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। इस संरचना का निर्माण काले ग्रेनाइट से किया गया था और इसे पूरा होने में 12 साल लगे। यह मंदिर अपनी कलात्मक भव्यता और इंजीनियरिंग कौशल के लिए प्रसिद्ध है। विशेषज्ञों के अनुसार इसे सूर्य की रोशनी की पहली किरणें मुख्य द्वार पर पड़ने देने के लिए डिजाइन किया गया था। आज भी पहियों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें जो धूप घड़ी का काम करती हैं, का उपयोग समय बताने के लिए किया जा सकता है। भारत में सैकड़ों प्राचीन भव्य मंदिर हैं जिनकी संरचनाएं बेजोड़ और खूबसूरत हैं, जो आज के आधुनिक इंजीनियरिंग और विज्ञान को भी आश्चर्यचकित कर देती हैं। उनमें से एक है कोणार्क सूर्य मंदिर का रहस्य, जो बेहद दिलचस्प है। मंदिर का दरवाजा 118 वर्षों से अधिक समय से बंद है। यहाँ कुछ दृष्टिकोण दिए गए हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर की पूजा नहीं की जाती क्योंकि राजा नरसिम्हादेव ने मंदिर के निर्माण के लिए एक समय सीमा निर्धारित की थी, जिसे दधी नौठी ने चूक दिया, जिससे 1200 श्रमिकों और मुख्य वास्तुकार विशु महाराणा का जीवन खतरे में पड़ गया। तो अचानक धर्मपद नाम का एक छोटा लड़का प्रकट होता है जो विशु महाराणा का पुत्र होने का दावा करता है और 1200 श्रमिकों की जान बचाने की जिम्मेदारी लेता है। राजा का अहंकार बदलने के लिए उन्होंने 1200 कर्मचारियों की जान बचाने के लिए मंदिर के ऊपर से चंद्रभागा नदी में छलांग लगा दी। लोगों का मानना है कि 12 साल का बच्चा स्वयं सूर्य देवता था और उसके बाद से कोणार्क मंदिर में पूजा अनुष्ठान नहीं किए गए हैं। इस मंदिर का सबसे आकर्षक पहलू यह था कि इसके निर्माण में चुंबकों के उपयोग के कारण सूर्य की मूर्ति हवा में लटकी हुई थी। जैसे ही आप मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं, आपको मध्य हवा में लटकी हुई एक ऊंची मूर्ति दिखाई देगी। यह वर्षों तक रहस्य बना रहा कि ऐसा कैसे हुआ। लोग इस बात से अनभिज्ञ थे कि यह चारों तरफ से चुंबकीय क्षेत्र था जिसके कारण ऐसा हुआ। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप मूर्ति को हटाना भी पड़ा। हालांकि यह ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि 52 टन वजन का एक पत्थर, जिसे लॉर्ड स्टोन के नाम से जाना जाता है, इस मंदिर के अंदर स्थापित किया गया था और एक प्राकृतिक चुंबक के रूप में काम करता था। इस लॉर्ड स्टोन विशाल चुंबक के कारण कोणार्क सूर्य मंदिर के अंदर स्थापित भगवान सूर्य की मूर्ति हमेशा हवा में लटकी रहती थी, जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। अलग अलग लोग अब अलग अलग कहानियां बताते हैं कि इस चुंबक का क्या हुआ और यह अब कहाँ है। सबसे लोकप्रिय सिद्धांत ये है कि यह मंदिर मूल रूप से समुद्र तट पर स्थित था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, समुद्र का जल स्तर कम होता गया और इस मंदिर को तट से कई किलोमीटर दूर स्थानांतरित कर दिया गया। एक किंवदंती के अनुसार लॉर्ड स्टोन का चुंबकीय खिंचाव इतना मजबूत था कि इससे क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपास में गड़बड़ी पैदा हो गई थी। इससे नाविकों के लिए नेविगेशन और अधिक कठिन हो जाता। किंवदंती के अनुसार पुर्तगाली नाविक अपने जहाजों को बचाने के लिए इस चुंबक और मंदिर से भगवान सूर्यदेव की मूर्ति को अपने साथ ले गए, जिसके कारण कोणार्क सूर्य मंदिर का चुंबक बाहर निकल गया। यह भी कहा जाता है कि बंगाल के एक अफगान मुस्लिम शासक सुलेमान खान कर्रानी ने उड़ीसा को जीतने का प्रयास किया था, लेकिन त्रिबेनी की लड़ाई के बाद उसे युद्ध विराम पर सहमत होने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने महसूस किया कि जब तक वह राजीव लोचन रे या कलाचंद रॉय बहादुरी को नहीं हरा सकते, उड़ीसा को जीतने की उनकी महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं होगी। राजीव, जिन्हें कालाचंद के नाम से भी जाना जाता है, कलिंग उत्कल साम्राज्य के अंतिम सम्राट गजपति मुकुंद देव के बंगाली हिंदू जनरल थे। त्रिबेनी की लड़ाई के बाद सुलेमान ने एक रणनीति तैयार की और शांति संधि पर बातचीत करने के लिए राजीव लोचन को अपने महल में आमंत्रित किया। राजीव लोचन महल में सुलेमान की खूबसूरत बेटी से मिले और उनसे प्यार करने लगे। वास्तव में सुलेमान ने बहादुर आदमी को पकड़ने की अपनी योजना के तहत बैठक आयोजित की। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि राजीव उनकी बेटी की सुंदरता की ओर आकर्षित है, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वह इस्लाम अपना ले और अपनी बेटी से शादी करे। हालांकि राजीव ने प्रस्ताव दिया कि लड़की हिंदू धर्म अपना ले ताकि वह उससे शादी कर सके। सुलेमान सहमत हो गए, लेकिन हिंदू पंडितों ने इस विचार का कड़ा विरोध किया और दावा किया कि हिंदू धर्म में परिवर्तन अवैध है।
उनके फैसले से राजीव क्रोधित हो गए और अंततः उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। एक मुस्लिम लड़की से शादी की और काला पहाड़ की आड़ में उड़ीसा पर उग्र हमला किया। उड़ीसा के इतिहास के अनुसार उसने 1568 में उड़ीसा पर आक्रमण किया, हजारों हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया और कोणार्क के भव्य मंदिर सहित कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार मंदिर को तेज भूकंप, गड़गड़ाहट या बिजली गिरने से नुकसान हो सकता था। हालांकि इस क्षेत्र में इतना बड़ा भूकंप आने का कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा कोई गड़गड़ाहट या बिजली मंदिर की दीवारों में प्रवेश नहीं कर सकती थी, जो 20-25 फीट मोटी है। उपरोक्त किसी भी परिकल्पना का समर्थन करने के लिए कोई वास्तविक ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है और मंदिर की मुख्य संरचना के विनाश का असली कारण अज्ञात है। इसे कभी भी अपनी मूल स्थिति में बहाल नहीं किया जा सकता, भले ही इसका कारण कोई भी हो। किंवदंती या रहस्यमय कहानी यह है कि कई देवदासियां अपने प्रदर्शन से पहले या बाद में मंदिर हॉल के अंदर रात बिताती थीं। परिणाम स्वरूप जब पुर्तगाली नाविकों ने चुंबक को हटाने के प्रयास में मंदिर पर हमला किया तो उन्होंने संरचना का अधिकांश हिस्सा ढा दिया। विनाश के दौरान कई देवदासियां या नर्तक लड़कियां मारी गईं। शहर या आसपास के इलाकों के स्थानीय लोग आपको बताएंगे कि जब सूर्य देव शयन करते हैं या कोणार्क में सूर्यास्त होता है तो मंदिर के आसपास या क्षेत्र के अंदर के लोग कुछ लड़कियों की बात करने की आवाजें सुन सकते हैं। उनके घुंघरू की आवाज सुन सकते हैं जैसे वे दौड़ती हुई आ रही हों। तुम या कहीं खंडहर में देर रात परिसर में मौजूद कुछ आगंतुकों का दावा है कि उन्होंने तैरती हुई लड़कियों को डरावनी फुसफुसाती आवाज में हंसते हुए भागते देखा है। कई विस्तृत अध्ययन और शोध के बाद भी कोणार्क